जय जिनेंद्र दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया के टॉप 20 स्कूल जैसे आईएम्स क्रैक करना कितना मुश्किल है? हर साल लगभग 2.8 लाख कैंडिडेट्स बस कुछ हजार सीट्स के लिए compete करते हैं। कंपटीशन इतना इंटेंस और स्टेक्स इतने हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है उन लोगों के बारे में जो आईएम्स क्रैक नहीं कर पाते? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीए के डार्क साइड्स और हिडन रियलिटीज के बारे में और क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है जिनके थ्रू आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं एमबीए के बारे में। एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स पे फोकस करता है। इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी जैसे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। एमबीए परस्यू करने का मेन गोल ये होता है कि आप ऐसे नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करते हैं जो आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स में हाई पेइंग जॉब्स दिला सकते हैं। बहुत सारी टॉप कंपनीज इंडिया और वर्ल्ड ओवर प्रेफर करती है एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए, क्योंकि उन्हें बिजनेस की एडवांस अंडरस्टैंडिंग होती है और वो ग्रोथ और सक्सेस ड्राइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इंडिया में बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाई क्वालिटी एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एफएमएस दिल्ली, सेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सेलर आई जमशेदपुर, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई एसेट्रा कुछ उदाहरण है बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस के। इनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को मेजर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कैट, जैट, एनमैट, मैट, स्नैप एक्सेट्रा। इन एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और प्रैक्टिस के लिए कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं और एक रिगरस सेल्फ स्टडी शेड्यूल फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एमबीए में सप्लाई और डिमांड चेन काफी इम्बैलेंस्ड है। हर साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इस उम्मीद में कि करियर एडवांसमेंट होगा, बेटर सैलरीज मिलेगी और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। पिछले साल 2023 में अराउंड 2.8 लाख कैंडिडेट्स ने कैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन ओवरऑल सीट्स कितने हैं? अगर हम टॉप 50 कॉलेजेस की बात करें तो सिर्फ 40,000 सीट्स है और आईएम्स की बात करें तो सिर्फ 6 से 7,000 सीट्स है एनुअली। मतलब एक स्टूडेंट जिसका ड्रीम होता है आईएम्स में एडमिशन लेने का, उसके पास सिर्फ 0.2% चांसेस है कि वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, उसको कन्वर्ट कर पाएगा। मतलब इतना इंटेंस कंपटीशन। पर उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका आईएम्स या टॉप 20 स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है? ये स्टूडेंट्स या तो लोअर टायर या कम रेप्यूटेटेड बी स्कूल से एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वजह से इन स्कूल के ग्रेजुएट्स को अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती, बेटर आरओआई नहीं मिलता और जॉब मार्केट में ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स तो हर साल एग्जाम्स रिपीट करते हैं बेटर परसेंटाइल स्कोर के लिए और जिस वजह से वो एक लूप होल में फंस जाते हैं। साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, जैसे सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, अपनी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करने लगते हैं और अपने आप को अपने पीयर्स और फ्रेंड्स से कंपेयर करने लगते हैं जिनका टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन हो गया है। वो एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्यूचर अनसर्टेनिटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने करियर में एक बैकअप प्लान जरूर रखें। सिर्फ एक करियर ऑप्शंस और प्लान लाए मत करिए, क्योंकि लाइफ इतनी अनसर्टेन है कि कब क्या हो जाए कोई आइडिया नहीं रहता। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम। जनरल एमबीए की जगह आप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, आईटी एक्सेट्रा। ये स्पेशलाइजेशंस आपको उन एरियाज में डीप नॉलेज और एक्सपर्टाइज डेवलप करने का मौका देते हैं जो आपके करियर गोल से अलाइन करता है। दूसरा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज, जैसे हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और दूसरे ऐसे इंडस्ट्रीज में भी स्पेशलाइज्ड एमबीए कोर्सेज अवेलेबल है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन कोर्सेज से आपको इंडस्ट्री के खास चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी समझने में हेल्प मिलती है और आप अपने करियर को इन सेक्टर्स में आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तीसरा है ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स। ऐसे बहुत सारे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस है जो फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोग्राम्स आपको अपने करंट जॉब के साथ मैनेज करने में भी मदद करते हैं और आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ने का मौका देते हैं। चौथा, क्लियर हो जाओ कि आपको एमबीए क्यों करना है। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, इंटरेस्ट और करियर गोल्स को एसेस करो। एमबीए की जरूरत और उसके बेनिफिट्स को क्लियरली समझो। प्रोफेशनल करियर काउंसलर से बात करो जो आपको एमबीए के फायदे और आपके स्पेसिफिक करियर गोल्स के लिए रेलिवेंट एडवाइस दे सकते हैं। पांचवा है बैकअप करियर ऑप्शन। एमबीए के अलावा कुछ और रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज एक्सप्लोर करें, जैसे सीएफए, पीएमपी, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। एमबीए के बगैर भी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बायजूस लर्निंग ऐप के फाउंडर बायजू रविंद्रन, जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन या एमबीए की डिग्री के अपना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया। उनके इनोवेटिव अप्रोच और एजुकेशन सेक्टर में गहरी समझ ने उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाया है। इन्होंने इंडियन एजुकेशन में बड़े बदलाव लाए हैं। छठा है नेटवर्किंग और स्किल डेवलपमेंट। क्लब या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करके आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल जैसे लीडरशिप,
कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड टीम मैनेजमेंट जैसे स्किल्स को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं एमबीए जर्नी के डार्क साइड्स के बारे में, जिन्हें लोग अक्सर छुपा देते हैं। ये उन सैक्रिफाइसेस और चैलेंजेस के बारे में है जो हर एमबीए स्टूडेंट फेस करता है। आइए कहानी के जरिए इसे समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक एम्बिशियस स्टूडेंट रोहन के साथ, जिसने इंडिया के टॉप 20 स्कूल में एडमिशन सिक्योर कर लिया है। जब उसे खबर मिलता है तो उसका एक्साइटमेंट देखने लायक होता है। उसे लगता है कि अब उसके स्ट्रगल्स खत्म हो गए हैं और अब सिर्फ सक्सेस ही उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। बी स्कूल का पहला दिन आता है। रोहन को एक नई दुनिया देखने मिलती है। यहाँ हाई अचीवर से गिर के हर ग्रेड और हर क्लास पार्टिसिपेशन पॉइंट एक बैटल बन चुका है। हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है और किसी भी तरह से टॉप पे पहुंचना चाहता है। रोहन को लगता है जैसे वो एक बैटल फील्ड में है, जहां उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। रोहन अपने सीवी को परफेक्ट करने में काउंटलेस आवर्स स्पेंड करता है। उसे प्रेशर फील होता है कि वो अपने अचीवमेंट्स को शोकेस करे या फिर अपने जेन्युइन इंटरेस्ट को परस्यू करे। कभी कभी उसके दिल में सवाल उठता है कि क्या वो अपने ट्रू सेल्फ को खो रहा है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बावजूद रोहन की खुशी पीयर्स के हाई स्कोर से ओवरशैडो हो जाती है। सेल्फ कंपैरिजन और स्ट्रेस उसका साथी बन जाता है। हर बार जब वो अपने मार्क्स देखता है तो उसे लगता है कि वो काफी नहीं है। रोहन का हर मूव क्लोजली देखा जाता है, जो उसकी एंजाइटी को और बढ़ा देता है। गॉसिप्स और र्यूमर्स इतने ज्यादा होते हैं जिससे रोहन को जेन्युइन कनेक्शंस बनाने में मुश्किलें आती है। रोहन को लगता है कि उसकी लाइफ एक ओपन बुक बन गई है, जहां हर कोई उसे जज कर रहा है। आखिर में रोहन के सब एस्पेक्ट्स में एक्सेल करने के सपने फेड हो जाते हैं। वो रिगरस प्रोग्राम को सरवाइव करने पर फोकस करता है। रियलाइज करता है कि उसके एमबीए जर्नी का ट्रू लेसन रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी है। उसे समझ आता है कि ये जर्नी सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में भी है। रोहन अपने साथ एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है। वो एक्सेप्ट करता है कि उससे बेहतर और टैलेंटेड लोग हो सकते हैं। उनसे कंपेयर करने के अलावा वो ये सोचता है कि उनसे क्या सीख सकता है। इस अप्रोच से वो और बेहतर बनने लगता है और ज्यादा खुश रहने लगता है। ये कहानी उन सब एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए है जो खुद अपने एमबीए जर्नी में ऐसे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो इससे रिलेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के बारे में जो एमबीए एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स कहते हैं कि टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट आईएम्स के एमबीए ग्रेजुएट्स को काफी एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। आईएम अहमदाबाद और बैंगलोर जैसे कुछ आईएम्स अभी भी हाई प्लेसमेंट रेट्स और इम्प्रेसिव सैलरी पैकेजेस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन और कॉशियस हायरिंग प्रैक्टिसेस के वजह से जॉब ऑफर्स में फ्लक्चुएशंस और लॉन्गर जॉब सर्च ड्यूरेशन देखने को मिल रहे हैं। टेक और फाइनेंस सेक्टर्स जो ट्रेडिशनली एमबीए ग्रेजुएट को काफी हायर करते हैं, उन्हें अपने हायरिंग रेट्स को 26% से 10% तक रिड्यूस करना पड़ रहा है। एडिशनली एमबीए ग्रेजुएट्स की रियल स्टार्टिंग सैलरीज 2016 मुकाबले 87% तक गिर गई है और वुमेन ग्रेजुएट्स को मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स फेस करना पड़ रहा है। आजकल कई ग्रेजुएट्स को अपने जॉब ऑफर्स डेफर करने पड़ रहे हैं, जो ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशंस का एक रिफ्लेक्शन है। इस कॉम्पिटिटिव प्लेसमेंट लैंडस्केप में एडिशनल स्किल्स डेवलप करना, स्पेशली इन एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, काफी क्रूशियल हो गया जॉब प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव करने के लिए। एम्प्लॉयज आजकल इन एरियाज में प्रोफिशिएंसी को इंक्रीजिंगली वैल्यू कर रहे हैं। ग्रेजुएट्स को इंकरेज किया जा रहा है कि वो चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स के साथ अडेप्ट करें ताकि अपनी एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस कर सके। लास्टली एमबीए आपके लिए कई दरवाजे जरूर खोल सकता है, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अकेला ही अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट के पास ऐसे कई रास्ते हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर एक यूनिक अपॉर्चुनिटीज रिवॉर्ड के साथ आता है। अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई करें और उस चीजों के पीछे भागे जो आपको सच में एक्साइट करता है, चाहे वो कोई स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर एंटायरली कोई और फील्ड हो। अगर आप डिसाइड करते हैं कि एमबीए परस्यू करने का, तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल क्लियर हो कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। समझो कि आपको किन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ताकि आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली तैयार रखें। एमबीए की जर्नी डिमांडिंग होती है, पर अगर आपके पास सही माइंडसेट, रिसोर्सेज और सपोर्ट है तो आप इसे सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। ये याद रखें, गोल सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब सिक्योर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करना भी होना चाहिए। अपने ऑप्शंस ओपन रखें, अडेप्टेबल रहे और अपने पैशंस का पीछा करें। आपका करियर पाथ आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन होना चाहिए, जो आपको एक फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग लाइफ की तरफ ले जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।